आइए आज हम नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 4 है, हमने इसमें 5 से भाग दे दी। भाग किया तो कितनी बार जाएगा? 0 0। इसका मतलब शेष कितना बचा? 4 बचा। और फिर हम एक बार 4 में 5 से भाग दे रहे हैं तो हम एक बार ले जा रहे हैं, 5 1 5। और हम माइनस करते हैं इसमें से, तो जो नेगेटिव है वो बड़ी संख्या है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा? -1। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका रिमाइंडर 4 आया, यानी कि +4, और एक बार आया -1। इसका मतलब कि जब हम 4 में 5 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे, तो इसका एक रिमाइंडर जो है +4 और एक रिमाइंडर -1, यानी कि इसके 2 रिमाइंडर हो सकते हैं। और एक बात ये देखने वाली है कि जो आपके दोनों रिमाइंडर आएंगे, अगर हम उनके दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान, जैसे ये 4 है और ये 1 है, दोनों हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। हम इसमें साइन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो 4 1 5। तो आप जिससे भाग देंगे, आप जिससे भाग कर रहे हैं उस संख्या के बराबर आ जाएगा। इसका यही एक फैक्ट है कि जब आप किसी संख्या को जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका पॉजिटिव रिमाइंडर और उसका नेगेटिव रिमाइंडर दोनों का संख्यात्मक मान जब आप जोड़ेंगे तो जिससे आप डिवाइड किए हैं यानी कि भाग दिए हैं उस संख्या के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 4/5 करते हैं तो हम इसको बड़े बड़े सवालों में यूज करेंगे, इस तरह से जो रिमाइंडर थ्योरम मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए +4 आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है ऊपर वाला, हम या तो इसके नीचे यानी इससे कम तक भाग ले जा रहे हैं, यानी 5 0 0 आ जाएगा तो 4 आ जा रहा है, और या तो इसके हम जस्ट बड़ा वाले नंबर तक भाग कर रहे हैं। 5 1 का नम 5, 5 दूना 10 करेंगे तो काफ़ी आगे चला जाएगा। जस्ट इससे बड़ा यानी कि 5 1 नम 5, यानी कि एक आपका कम है, यानी कि उसी को हम -1 कर दे रहे हैं। तो इसी तरह मान लीजिए जैसे हमने लिखा 2/7, 2/7 किए, तो जब हम एक बार भाग करेंगे तो 0 बार ले जाएंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? +2 आएगा। और फिर जब हम 2 से बड़े तक ले जाएंगे, 7 1 नम 7, यानी कि -5 अधिक है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या के 2 रिमाइंडर हो सकते हैं भाग देने के बाद, आपका एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक दूसरा निगेटिव रिमाइंडर। और ये याद रहे कि दोनों का सम जो होता है, जिस संख्या से हम भाग देंगे उसके बराबर आएगा। आप साइन को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी 2 और 5 7 आया, 7 से हमने भाग दिया था। आइए हम इस तरह से इसको सवालों में कैसे यूज करते हैं। हमने माइनस वाला इसलिए बताया कि आपको जहाँ ज़रूरत पड़े, क्योंकि जब आपको सवालों में ज़रूरत पड़ेगा तो आप मिनिमम जब आप रिमाइंडर लाएंगे तो उसमें आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी है आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम एक सवाल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया है 21 × 23 × 76 × 87 डिवाइडेड बाई 5। कह रहा है जब इस संख्या में हम 5 से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर बताइए। वैसे तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, उसके बाद 5 से भाग देंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन इसको हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे
आप देखिए जैसे 21 है आपका, 21 में जब आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, +1। और जब आप 23 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए, तो हमने इसीलिए बताया ये रिमाइंडर थ्योरम प्लस माइनस रिमाइंडर, कि जो आपका मिनिमम आए ताकि आपको लास्ट में गुणा भाग करने में आसानी हो। तो जैसे 23 है, आप इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका +3 आएगा, और आप 5 पंजे 25 करेंगे तो इसका रिमाइंडर -2 आएगा। इसका मतलब +3 करिए या -2, लेकिन हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए -2 कर दे रहे हैं। और यहाँ पर 76 है तो 75 तक कैंसिल हो जाएगा, एक आपका रिमाइंडर आएगा यानी +1। जो जितना छोटी से छोटी संख्या है वही आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो 85 तक तो कैंसिल हो जाएगा, +2 आएगा। तो अब जैसे आपकी संख्याएं रिमाइंडर में आई हुई हैं उसी तरीके से जो साइन यहाँ पर है आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो समझ लीजिए ये सब भी मल्टीप्लिकेशन में ही है। जितने भी ये नंबर हैं आपके सब के सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो +1 का -2 से -2 +2 तो आपका -4, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे चारों को तो आपका रिमाइंडर आएगा -4। लेकिन ये एक रिमाइंडर लिखने की पद्धति है कि हम माइनस में फाइनल आंसर नहीं लिखते हैं, हम उसे लास्ट में पॉजिटिव नंबर लाते हैं। तो हमने बताया जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर एक निगेटिव रिमाइंडर, और पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर जो दोनों हैं दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो संख्यात्मक वैल्यू वही आएगी जिससे आप भाग दिए हैं। जैसे 5 और 2 7 है, 7 है। तो इसका मतलब आपने जब यहाँ पर इसको भाग दिया तो आपका रिमाइंडर आया -4। तो इसका मतलब ये निगेटिव रिमाइंडर है। तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होना चाहिए, मैंने बताया हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का जो संख्यात्मक मान अगर आप जोड़ेंगे तो वो जिससे भाग दिए हैं वही आना चाहिए। तो ये -4 है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला कितना होगा, +1 होगा, यानी 4 1 5, 5 से आपने भाग दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 1 आएगा, +1। तो आइए एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे 72 0 × 3 4 4 × 5 2 / 7। तो इसमें आपको पूछा जाए कि रिमाइंडर, इसकी रिमाइंडर वैल्यू क्या होगी। तो आप देखेंगे 720, आप जब इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना के 14, +6 आएगा रिमाइंडर, लेकिन +6 रिमाइंडर हमने कहा ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं लेंगे। तो 7 त्रिक 21 जाएंगे, जब 21 चले जाएंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा -1। और यहाँ पर आपको पता है 344 है, 343 आपका 7 से डिवाइड है, इसका मतलब यहाँ पर +1 है। और यहाँ 7 के 7 49, इसका मतलब आपका +3 है। अब जो साइन यहाँ पर है इनके बीच मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसका मतलब इनके बीच भी मल्टीप्लिकेशन का होगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 × 1 × 3, इसका मतलब -3 आपका रिमाइंडर आया। तो हमने कहा इसे हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं। तो जब ये निगेटिव और पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है जितने से हम भाग दिए हैं। तो 3 आपका निगेटिव आया है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला कितना आया होगा, 4। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। आगे हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपको कोई संख्या दे देता है, 3-4 नंबर के कोई डिजिट रहते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देता है,
मल्टीप्लिकेशन में दे देता है और पूछता है कि इसका लास्ट का डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट बताइए। तो इस तरह के सवालों को भी हम रिमाइंडर थ्योरम से ही हैंडल करते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं ये देखना है। तो जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया 5 6 2 5 3, जैसे आपको ये कोई नंबर दे दिया गया और कह दिया गया कि आप इसमें 10 से भाग करिए, तो आप 10 से भाग करेंगे, 10 पंजे 50, 6 2 6 बार जाएगा, 62, 5 2 बार जाएगा, 5 3 5 टाइम्स जाएगा और जाएगा 50 और आपका रिमाइंडर बचा 3। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर हो, अगर हम उसको 10 से भाग कर रहे हैं, किसी भी नंबर को 10 से जब भाग करेंगे तो जो उसका आपका रिमाइंडर आएगा लास्ट में, वह उस नंबर का लास्ट का डिजिट होगा। जैसे ए आपका नंबर दिया हुआ है 56253, लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं 3 है, यहाँ पर शेष कितना बचा है, रिमाइंडर 3। इसका मतलब किसी भी नंबर में जब आप 10 से भाग देंगे तो उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वही शेषफल आएगा। चाहे आप किसी संख्या हो, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उसमें 10 से भाग देंगे तो उसका लास्ट का जो डिजिट होगा वही रिमाइंडर होगा 10 से भाग देने पर। ऐसे ही एक सवाल हम देखते हैं। जैसे आपको एक नंबर दे दिया 52 इंटू 61 इंटू 68 इंटू 72। अब इस तरह के सवाल देकर आपसे पूछ रहा है कि लास्ट का एक डिजिट हमको बताइए। तो आपको इस सवाल को इसी तरह दिया रहेगा, बट आपको इसे समझना होगा कि ये सवाल आपका रिमाइंडर थ्योरम का ही है। अगर हम इस संख्या में 10 से भाग दे दें तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वही इस संख्या का लास्ट डिजिट होगा। तो आइए हम 10 से भाग कर देंगे इसको, और 10 से भाग करके आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब इसमें भाग देंगे तो +2 आएगा, और इससे भाग करेंगे तो +1 आएगा, इससे भाग करेंगे तो -2 आएगा। यानी कि हमें ये जो नंबर दिया रहता है इसके नज़दीक पहुंचना होता है ताकि हमें लिस्ट जो है रिमाइंडर मिले। तो यहाँ पर जब 70 10 के 70 जाएंगे तो यानी -2, 2 हम आगे चले गए, इसका मतलब -2, और यहाँ पर +2। तो हमने कहा जो भी यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन है तो ये सब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आएगा 2 दूना के 4 दूना 8, और आपका ये माइनस का निशान है, इसका मतलब -8 इसका रिमाइंडर आ गया। हमने कहा कि माइनस में हम रिमाइंडर नहीं लिखते हैं। तो जब ये -8 है यानी कि ये निगेटिव रिमाइंडर है, तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ये नीचे वाला नंबर देते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव कितना होगा, +2 होगा। इसका मतलब जब आप इस संख्या को पूरा गुणा करेंगे तो लास्ट में आपको फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से जब लास्ट के 2 डिजिट पूछा जाता है तो हम 100 से भाग करते हैं, 3 डिजिट पूछता है तो 1000 से, और इस तरह के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोगों को।